असम में बाहरी कौन? ये सवाल अब पहले से ज्यादा जटिल और संवेदनशील हो चुका है। जब माइग्रेशन की बात होती है तो चर्चा अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठ तक सीमित रह जाती है, लेकिन एक बड़ा और कम चर्चा में आने वाला पहलू है उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से असम में आने वाले हिंदी भाषी प्रवासी। ये लोग अवैध नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिक है जो रोजगार की तलाश में गुवाहाटी जैसे शहरों और आसपास के इलाकों में आते हैं। निर्माण कार्य, छोटे व्यापार, ट्रांसपोर्ट, होटल और दिहाड़ी मजदूरी जैसे सेक्टर में इनकी मजबूत मौजूदगी दिखती है। सच्चाई यह है कि शहरी असम की अर्थव्यवस्था इन पर काफी हद तक निर्भर हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय लोगों के बीच असुरक्षा और असंतोष भी बढ़ रहा है। यह असुरक्षा सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि पहचान, भाषा और सांस्कृतिक अस्तित्व से जुड़ी हुई है। असम पहले ही अवैध प्रवासन के मुद्दे से जूझ रहा है, इसीलिए बाहरी लोग की बढ़ती संख्या को कई लोग तो डेमोग्राफिक प्रेशर के रूप में भी देखते हैं। हिंदी के बढ़ते इस्तेमाल और असमिया भाषा के पीछे छूटने का डर स्थानीय समुदाय में नाराजगी पैदा करता है। लो स्किल्स जॉब्स में सीधा मुकाबला दिखता है, जिससे यह धारणा बनती है कि बाहरी लोग अवसर को छीन रहे हैं, जबकि जमीनी सच्चाई यह भी है कि कई ऐसे काम हैं जिन्हें स्थानीय लोग करना ही नहीं चाहते और वही काम प्रवासी मजदूर कर रहे हैं। इसी खींचतान का नतीजा है कि आए दिन असमीज वर्सेस नॉन असमीज के बीच छोटे बड़े टकराव हमेशा देखने को मिलते हैं। कहीं भाषा को लेकर बहस हो रही है, कहीं पहचान को लेकर झड़प है और कभी कभी तो यह तनाव हिंसा तक पहुंच जाती है, जो बहुत ही निर्मम सुनने में लगता है और देखने में लगता है। कानूनी रूप से ये प्रवासी पूरी तरह वैध है, इसीलिए इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई संभव नहीं है, लेकिन राजनीति इस मुद्दे को लगातार हवा देती है। एनआरसी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने इसे और संवेदनशील बना दिया है, जिससे लोकल वर्सेस आउटसाइडर का नैरेटिव और मजबूत हुआ है। चुनाव के दौरान हर पार्टी एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश तो जरूर करती है। एक तरफ विकास के लिए श्रम शक्ति की जरूरत, दूसरी तरफ असमिया पहचान की रक्षा का दबाव भी है। यही कारण है कि माइग्रेशन का मुद्दा खुलकर विरोध का रूप नहीं लेता, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा चुनावी और सामाजिक फैक्टर बना रहता है। असम का माइग्रेशन मुद्दा अब सिर्फ रोजगार तक सवाल नहीं रहा है, बल्कि यह सीधा टकराव है अर्थव्यवस्था और पहचान के बीच। एक तरफ वो लोग जो बेहतर जिंदगी के लिए यहाँ आते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस कर रहे हैं। और सच यही है कि यह टकराव खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि समस्या लोगों के आने से नहीं, बल्कि उस असंतुलन से है जिसे अब तक ठीक से संभाला नहीं गया है। असली सवाल यही है कि क्या असम इस सच्चाई को स्वीकार कर संतुलन बना पाएगा, या फिर आसामीज वर्सेस नॉन आसामीज का यह संघर्ष आने वाले समय में गहराता जाएगा। आप देख रहे थे मेट्रो हेडलाइन और मैं हूं रोहित तिवारी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो हेडलाइन के साथ। धन्यवाद।